रमजान मुबारक का चांद कब नजर आने का इम्कान है? पहला रोजा कब होगा? सेक्रेटरी जनरल रुअते हलाल रिसर्च काउंसिल खालिद एजाज मुफ्ती ने बता दिया है। कहते हैं कि 10 मार्च को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रमजान के चांद की रुअत मुमकिन नहीं है। पहला रोजा 12 मार्च को होगा, जबकि नए चांद की पैदाइश कब होगी और हिलाल की रुअत के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, और 11 मार्च को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ग़ुरूब आफ्ताब और ग़ुरूब क़मर में कितना फ़र्क होगा, इससे मतलब आपको मज़ीद अपडेट भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बताएं कि रमज़ानुल मुबारक का चांद कब नज़र आने का इम्कान है और पहला रोज़ा कब होगा। सेक्रेटरी जनरल रुअते हलाल रिसर्च काउंसिल खालिद एजाज मुफ्ती ने इससे मुताल्लिक बता दिया है। कहते हैं कि 10 मार्च को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रमज़ान के चांद की रुअत मुमकिन है, जबकि पहला रोज़ा 12 मार्च को होगा। और नए चांद की पैदाइश कब होगी और हलाल रुअत के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। 11 मार्च को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ग़ुरूब आफ्ताब और ग़ुरूब क़मर में कितना फ़र्क होगा, इससे मुताल्लिक जो है ये भी पूछा जाएगा। और इस वक्त जो है ये खबर है रमज़ानुल मुबारक का चांद कब नजर आने का इम्कान है, पहला रोज़ा जो है कब होगा, इससे मुताल्लिक जो है बताया गया है। सेक्रेटरी जनरल रुअते हलाल रिसर्च काउंसिल खालिद एजाज मुफ्ती की जानिब से ये कहा गया है कि 10 मार्च को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रमज़ान के चांद की रुअत मुमकिन नहीं है, जबकि पहला रोज़ा 12 मार्च को होगा। रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने का इम्कान कब है और पहला रोज़ा कब होगा, इससे मुताल्लिक बताया जाएगा। लेकिन सेक्रेटरी जनरल रुअते हलाल रिसर्च काउंसिल खालिद एजाज मुफ्ती ने इससे मुताल्लिक बताया है। कहते हैं कि 10 मार्च को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रमज़ान के चांद की रुअत मुमकिन नहीं है। पहला रोज़ा 12 मार्च को होगा, इसके कभी इम्कानात हैं। जबकि नए चांद की पैदाइश कब होगी और हलाल की रुअत के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, ये तमाम सवालात हैं। इससे मुताल्लिक जो है आपको अपडेट भी करेंगे। और 11 मार्च को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ग़ुरूब आफ्ताब और ग़ुरूब क़मर में कितना फ़र्क होगा, इससे मुताल्लिक भी बताया जाएगा। रमज़ान मुबारक का चांद कब नजर आने का इम्कान है, इससे मुताल्लिक आपको हम अपडेट करेंगे। और पहला रोज़ा कब होगा, सेक्रेटरी जनरल रुअते हलाल रिसर्च काउंसिल खालिद एजाज मुफ्ती हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मोस्ट वेलकम खालिद एजाज साहब। सर बताइएगा कि पहला रोज़ा कब होगा, इससे मुताल्लिक क्या कहेंगे आप? इस तरह होता है जी कि रोजा जो है हिलाल की दिखाई देने के बाद जो है वो हमें पता चलता है, तो चांद उस वक्त तक दिखाई नहीं देता कि जब तक उसकी उम्र पैदाइश के बाद कम से कम 19 घंटे ना हो जाए। एक शर्त तो ये है जो आम आदमी भी समझ सकता है, और दूसरी शर्त ये है कि ग़ुरूब शम्स और ग़ुरूब क़मर के दरमियान फर्क जो है वो कम से कम 40 मिनट होना चाहिए। तो इस मरतबा कल यानी 10 मार्च को पाकिस्तानी वक्त मुताबिक दोपहर 2 बजे ठीक चांद पैदा होगा। यानी कल 2 बजे बाद दोपहर, कल जो है वो 28 शबान है, परसों 29 शबान की शाम ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त पाकिस्तान के तमाम इलाकों में चांद की उम्र 28 घंटों से ज़ायद हो चुकी होगी। दूसरी जानब जो ग़ुरूब शम्स और ग़ुरूब क़मर के दरमियान फर्क है जो कम से कम 40 मिनट होना चाहिए, वो कराची में 73 मिनट, जिवानी में 74 मिनट, लाहौर और कोयटा में 76 मिनट, इस्लामाबाद में 70 मिनट, पेशावर 4 मुजफ्फराबाद में 78 मिनट, जबकि गिलगित में 79 मिनट होगा। लिहाजा पाकिस्तान के जिन इलाकों में भी हल्का सा भी मतलब साफ हुआ तो वहां नंगी आंख से 11 की चांद को 11 मार्च की शाम को हिलाल की रोज़ बआसानी मुमकिन है। इसलिए शाबान के 29 होंगे और पहला रोजा जो है वो मंगल 12 मार्च को होगा। जी ठीक है। सेक्रेटरी जनरल रुअते हलाल रिसर्च काउंसिल खालिद एजाज मुफ्ती हमारे साथ मौजूद है। सर आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया।